लाइट ऑफ कर दो यार। सारी रात इंडियन फिल्में देखती रहती हैं, ऊपर से सुबह भी होती है दोपहर के 2 बजे। शट अप। 12 बजे लाइट ऑफ करो। तुमको सोने को मिलता नहीं, मेरे भी। अरे कोई अखबार देख लें या कोई न्यूज चैनल देख लें, सिर्फ और सिर्फ अवाम के एहतजाज और वावेलों से भरे नजर आते हैं। चाय दीजिए मैडम मुझे। ये लीजिए। अहमद, 3 बेटियां हैं आपकी। गोल्डन हैंडशेक से जो रकम मिली है ये कितने दिन काम आएगी? आप इस रकम से कोई कारोबार? पागल हो गई हो क्या? ये 10-15 लाख में आजकल क्या होता है? क्या होता है मुझे बताओ जरा। अब मैं परचून की दुकान तो खोलने से रहा ना। तो फिर मैं सोच रहा हूं कि वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा, बैठो बैठो। भाई अफशा से मैं बहुत तंग आ गई। इंटर के बाद तालीम छोड़ दी उसने और अब सारी रात फजूल किस्म के डाइजेस्ट पढ़ती रहती है या फिल्में देखती रहती है और दोपहर देर तक सोती। आप समझाएं भाई उसे। एक अलमास है, बेटी होकर बेटे का फर्ज निभा रही है। ए भाई, आप ये सुबह सुबह कैसी बातें लेके बैठ गए बेगम? अरे चंद दिनों की तो मेहमान है इस घर में। वो जब अपने घर जाएगी तो जिम्मेदारियों का एहसास हो ही जाएगा उसे। अब आप नाश्ता कीजिए। कर रही हूँ। हाँ बेटे, इधर आप ब्रेड उठाओ मुझे। अलमास को भिजवाइए। जी सर, ये हमारे क्लाइंट्स की मुकम्मल लिस्ट। गुड बेटे, थैंक यू सर। आप सेटिस्फाइड हैं इस लिस्ट से? यस आई एम। फिर ऐसा करें कि इफ्तिखार को अकाउंट से बुला कर एक कोटेशन टाइप कर लें और ऑनिक्स एंटरप्राइजेस को फैक्स कर लें। ठीक है? जी सर। अलमास, यस सर। कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सर। हेलो। हाँ लुबना, कहाँ हो इस वक्त? मैं एज यूजुअल घर पर हूँ, पियानो बजा रहा हूँ। इस टाइम में? क्यों, पियानो बजाने का कोई ख़ास वक्त होता है क्या? अच्छा ये बताओ, आंटी ऑफिस से आ गई? नहीं, आई थिंक उनकी कोई मीटिंग थी, लेट आएंगी आज। अच्छा एक काम करो, तुम फौरन रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें आ रही हूँ पिक करने। और आप जनाब मुझे डिनर पे लेके जा रहे हैं। मगर किस खुशी में? वो मैं आके बताऊंगी, ठीक है? एज यू विश। ओके, टेक केयर। ओके। बाय। दादा मरा क्यों जा रहा है, दिखा रहा हूँ।
पिक्चर गैलरी तो खोलने दे भाई। ये नहीं, ये तो सारा है। ये नवीन, ये रही सहर, ये देख कैसी टाइट बच्ची है ना पटाखा, ये देख नश है ना। अबे पता कहाँ रहती है? डिफेंस फेज 4 में। और ये कॉर्ड का नया मॉडल है स्नेक आइज, अभी जो है उससे पहले वाला, वो है साली के पास। यार वैसे एक बात मानने की है, अपना शायद लड़कियों के मामले में जादूगर है। वैसा ये बता तो कौन सी गिदड़ सिंगी है तेरे पास यार, हमें भी बता दे यार। भाईजान लड़कियां फंसाना ना गॉड गिफ्टेड सलाहियत है, समझा? ये सीखने से नहीं सीखी जाती है। अरे दादा क्या क़यामत आइटम है। अपने मोहल्ले में ऐसा क़यामत आइटम और हम बाहर ख्वार होते फिर हैं? मैं छोड़ दे शायद, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। अहमद साहब की बेटी है, बहुत शरीफ लोग हैं, रोजाना आती है डाइजेस्ट लेने किराए पे। दादा दाल गलाने का मजा वहीं पर ही है, चाहे ये ना गले। कहाँ जा रहा है भाई? यार बड़ा कमीना है अपना शायद। तो वैसे बड़ा कमीना। खैर तू पता कर कोई नई फिल्म आई है नहीं आई? अबे मैं क्यों करूं, खुद जाके कर। और अजीब आदमी है यार। एक तो ये हो गया, हाँ सच्ची कहानियां नहीं आई इस दफा। पर ये तो मैं पिछली बार भी लेके गई थी। क्या नया इशू आया है? मैं ये लेके जा रही हूँ, लेकिन पैसे आपको कल दूंगी। ठीक। अब्बा को ना बताइएगा। क्या हाल है इरफान भाई? कुछ हमें भी दे दो यार पढ़ने के लिए। कोई इश्को आशिकी की किताब दो यार अब तो। याद अच्छी किताब है। शुक्रिया अम्मी। इतनी ट्रैफिक हो गई शहर में, 1.5-2 घंटे लगते हैं घर पहुंचते पहुंचते। अब्बू कहाँ हैं? मुख्तार भाई क्या गए? मेरा तो दिल सोच सोच के हौलता रहता है अफशां के बारे में। बचपन में किए गए गलत फैसले का रिश्तों पे असर न पड़े। अफशां को तो जवाब एक आंख नहीं भाता। मेरी समझ में नहीं आता ये बेल कैसे मंडेगी। अम्मी आप परेशान मत हुआ करें, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। वैसे दोनों है कहाँ, सायरा और अफशां? मैं अपनी प्यारी बाजी के लिए पकौड़े बना रही थी, लीजिए। और अफशां बाजी वो एज यूजुअल लाइब्रेरी गई है डाइजेस्ट लेने और देने। अम्मी प्लीज वो आए तो उसे कुछ मत कहिएगा। अब अच्छा किताबों में अपना दिल लगा लेती है, वरना घर बैठे बैठे क्या करे। मेरे ख्याल से आ गई। वाओ पकोड़े! कितनी बेसब्री हो तुम, बहन को तो पूछ लो। आपने नहीं खाए? खाए ना। खा लेती हूँ अम्मी, आप भी लें। मैं ये कह रही थी कि पता है जितनी फिल्में खरीद के लाती हूँ ना, सबके पैसे बच जाएंगे। केबल लगवा देना। सवाल पैदा नहीं होता। ये डीवीडी और टीवी मैं तो इसके भी खिलाफ थी, तुम्हारे अब्बू उठा के ले आए। और अब केबल नामुमकिन है। कान खोल के सुन लो। ये
नाराज कर दिया ना। तो तुम मना तो सकती हो ना। अच्छा अब तुम मुंह मत बनाओ, मना लूंगी। नमक इसमें क्यों भर दिया इतना? ना शुक्री मत बनो, एक तो बना बनाया सामने आ जाते, खा लो आराम से। केबल लगवा दो यार प्लीज। देख भाई अहमद पहलवान, बात यह है कि तू है मुझसे छोटा और मैं हूं तुझसे बड़ा, समझ लिया ना बात को? पहलवान बात यह है कि जवान लड़कियों को ज्यादा देर घर में बिठाना सही नहीं होता है। बस तू बिस्मिल्लाह करके बात पक्की कर दे। हाँ वो तो सब ठीक है भाईजान, लेकिन मैं पहले बड़ी से। ओहो, यही तो प्रॉब्लम है ना। पहले तूने लड़कियों को दिलवा दी तालीम, अब वो नौकरी करने लगी है, खुद को मर्द समझने लगी है, हैं? क्या करे यार आदमी। अबे हाँ, अबे तू कहे तो नमाज के बाद चला दूं, हैं? जी हाँ, एक लम्बा है नजर में। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई पहलवान, क्या हो रही है? कौमिया कैसे हो? क्या मसरूफियात हैं आजकल? चाचा 4 कबूतरों की जोड़ी ली थी, तो 17 हो गई अब्बा। 17 जोड़ी। 17 हो गए, 17 देख रहे हैं पहलवान। और अब्बा बताया नहीं इनको डब्बू का? क्या? 2 डब्बू के गलब चल रहे अपने, मैं खुद नहीं बैठता हूँ वहाँ पे, घर पे बिठाए हुए वहाँ पे। टाइम नहीं ना चाचा मेरे पास। कौन आ गया? किसका आ रही है बे? अरे अब्बा बज रहा है, निकल गया। ये सही चल रही है ना? फर्स्ट क्लास। हाँ। हेलो, क्या हुआ? कौन है वो? तू बैठ, मैं आ रही हूँ। वहीं आ रहे हो। अबे क्या है? अब्बा वो डब्बू गला पर फटा हुआ है किसी का। हाँ, मैं जा रही हूँ मेरा। हैं? चाचा खुदा हाफिज़। तो काहे का फटा हो गया है? अबे कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, निपट लेंगे। भाईजान ये जवाद किन चक्करों में पड़ गया है? अफशा पढ़ी लिखी लड़की है, मेरा ख्याल है वो ये सब। अबे क्या घर की औरतों से पूछ के काम करेंगे? हैं? अबे मर्द की शान पैसा कमाना है, पैसा, समझ रहे ना बात को? और ये खूनी रिश्तों में नहीं देखा जाता। हाँ, और बात सुन, जाके दुल्हन से बात करो, तारीख पक्की कर ले और जरा जल्दी करियो। हाँ ठीक है, लेकिन भाईजान मुझे जरा सोचने का मौका तो दे। अबे सोचने में बड़ा टाइम जाया कर रही है तू यार, मतलब जल्दी कर ले बस। हाँ समझ लिया ना बात को? हाँ समझ लिया ना? ठीक है। हाँ वालेकुम अस्सलाम। अब बताओ, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी? क्यों, तुमसे और मुझसे भी ज्यादा कोई चीज अहम है? मैंने कब कहा? तुम्हें पता है डैडी यहाँ आए थे, तुम्हारी मम्मी ने बुलाया था तुम्हारी और मेरी शादी की डेट पक्की करने के लिए। Really? वैसे तुम्हें शादी की बहुत जल्दी है। क्यों, तुम्हें नहीं है? उतनी नहीं है जितनी तुम्हें। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुमसे ज्यादा जल्दी है मुझे। फहद, are you okay? फहद, 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 आंटी, फहद, फहद, आंटी, फहद। मेरा बेटा आप कैसा महसूस कर रहा है? मम्मी आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है अल्लाह मियां, शुक्र। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। लेटे रहो बरखुरदार, क्या कर रहे हो? लेट जाओ। एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑलराइट। और तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ बैठो मेरे पास। बैठो बेटा। बस अब तो ये जल्दी है कि तुम जल्दी से अपने घर आ जाओ हमेशा। बेटा ये बताओ, आप कोई पेन वगैरह तो नहीं है ना? नहीं माशाल्लाह, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। शुक्र अल्लाह का। लेकिन कान खोल के एक बात सुन लो, अब तुम वक्त बेवक्त स्विमिंग नहीं करोगे।
हाँ मैंने भी यही कहा था। वैसे इस रेफरेंस में मेरी राय आप दोनों ख़वातीन से यकसर मुख्तलिफ है। सर का दर्द किसी को भी किसी भी वक्त हो सकता है। इसमें स्विमिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई परेशानी की बात नहीं है भाभी। आपके मुंह में घी शक्कर। शुक्रिया। अब मैं घर से बाहर तो जा सकता हूँ। श्योर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। बल्कि आप अभी हम सब के साथ चल रहे हैं, बल्कि आज डिनर भी आप सब हमारे साथ करेंगे, क्यों भाभी? अच्छा ठीक है। तुम सो सकती हो मेरे ख्वाबों के बिस्तर पर गहरी नींद, मेरा जुगराता होने से पहले पहले। तुम चुन सकती हो मेरे चारों जानिब उगने वाली खुदरो सब्ज उदासी। पीली धूप उतरने से पहले पहले तुम लिख सकती हो मेरी नज़्मों के पेड़ों पर अपना नाम, लफ्ज़ों का जंगल कटने से पहले पहले। कौन था वो? बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह। ऐसा लगता है जैसे आंखों के रास्ते सीधा दिल में उतर गया। यही तो था मेरा आइडियल, बड़ी बड़ी आंखों वाला खूबरू। जब मेरे साथ चलेगा ना, मेरी सारी सहेलियां जलकर कबाब हो जाएंगी। कितना फर्क है ना जवाद में और उसमें। तौबा है, कितनी पागल हूं मैं भी, ये भी नहीं जानती कि वो कौन था और दिल ही दिल में उसे अपना समझ बैठी। हाय रब्बा, इस दिल को कैसे समझाऊं? क्या होगा, क्या होगा अफशा बीबी, तुम्हारा क्या होगा? जल्दी
दे दे, कहाँ छप्पर में रखा है आपने? अरे भाई जिम्मेदारी का काम है। पक्का यही नंबर है ना? हाँ पक्का। अरे वाह इरफान भाई वाह, क्या काम किया आपने, ईमान से तबीयत खुश कर दी, खुश कर दिया आपने मुझको। ये लीजिए आपका इनाम, ऐश कीजिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। शाहिद भाई मैंने आपका तो काम कर दिया। देखिए मेरी मोहल्ले की दुकानदारी है, अगर बदनाम हो गया तो लाइब्रेरी में ताले पड़ जाएंगे, सिर्फ लड़कियां ही मेरे पास आती हैं। अरे इरफान भाई आप बेफिक्र हैं, आपने मुझे अफशा का नंबर दिया ना, ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी, कहीं बाहर नहीं जाएगी। आपकी इज्जत हमारी इज्जत। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत मेहरबानी। बस मेरी इज्जत का ख्याल रखिएगा। अरे आपकी इज्जत का तो मैं ऐसे ख्याल करूंगा। खुदा हाफिज। थैंक यू। ना जाने क्या हो गया आजकल की नस्ल को, सब आशिकी माशकू में पड़े हुए हैं। वाह वाह, जिनकी औलाद है वो जाने, हमें क्या। भाई वैसे वो आपके भाई हैं तो मैं खामोश हूँ, वरना माफ कीजिएगा आपके भतीजे के लक्षण मुझे अच्छे नहीं लगते। तो फिर क्या करें? ये खूनी रिश्ते हाथ पे लगा मैल भी तो नहीं होते हैं कि उन्हें धो दिया जाए। जी, भले उन रिश्तों की भेंट अपनी औलाद को चढ़ा दिया जाए। तो क्या करूं? इनकार कर दूं? आप बताएं मुझे। अरे 3 बेटियां हैं हमारी, 3 माशाल्लाह। और अच्छे रिश्ते ढूंढना आज के दौर में तेल तलाश करने से ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो फिर आप मुझसे क्यों मशवरा कर रहे हैं? जो आपके जी में आए वो कीजिए। अरे हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? कौन सा बात कर रहे? अजी आपके दीवाने हैं। देखिए आप जो भी हैं प्लीज यहाँ दोबारा फोन मत करिएगा। हाँ देखिए मेरा नाम शाहिद है और मैंने आपको लाइब्रेरी में देखा था। आप अफशा है ना? याद आया कुछ? आपको मेरा नंबर कैसे मिला? जो दिल में उतर जाते हैं उन्हें तलाश कर ही लिया जाता है। देखिए प्लीज आप आइंदा यहाँ फोन मत कीजिएगा। अब देखो अफशा प्लीज फोन बंद नहीं करना। मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारा नंबर हासिल किया। मुझे सिर्फ ये बता दो कि किस वक्त तुमसे बात हो सकती है मेरी। अफशा। हेलो हेलो अफशा, आप सुन रही हैं ना? अफशा। जी 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 मैं सुन रही हूँ। देखिए मेरी अम्मी मुझे इस वक्त बुला रही है, मैं फोन रखती हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकती। अफशा। शाहिद का जाल इतना कच्चा नहीं है उसमें चुड़िया ना फंस सके। फंसेगी, जरूर फंसेगी। पता नहीं क्या मिलता है तुम लड़कियों को इन आइडियोलॉजीज से। कभी किसी फिल्मी हीरो को अपना आइडियल बना लिया, कभी किसी शायर को, और कभी तो किसी अमीर शहजादे के ख्वाब आंखों में बसा लिए। हाउ फनी। ये 21वीं सदी है मोहतरमा, 21वीं सदी। जो हकीकत है वही जिंदगी है। ये सब तुम बातें इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम अब तक मोहब्बत जैसे जज्बे से महरूम हो। जिस दिन कोई चुपके से तुम्हारे दिल में आन बसा, उस दिन पूछूंगी तुमसे। सब बकवास है, कोई नहीं आता दिल विल में चुपके से। हम खुद अपने दिल के दरवाजे खोले किसी के लिए मुंतजिर होते हैं। मैं किसी शराब के पीछे नहीं भागना चाहती, मैं तो खुद किसी की आरज़ू बनना चाहती हूँ। बस किसी तरह एक दफा अमेरिका चली जाऊँ। हेलो, ये इतने लंबे फलसफे के पीछे अमेरिका जाने वाली ख्वाहिश आइडियोलॉजी नहीं है? ऐसा तुम समझती हो साइमा डार्लिंग। मेरे लिए तो अमेरिका जाना एक पैशन है।
पैशन। रज़ा साहब, ये 1 हफ्ते की मेडिसिन है और अब आपकी मिसेस को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो अपनी सोशल मसरूफियात अब ख़त्म कर दें। और हाँ, उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना है। जी, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा। जी प्लीज़, ज़रूर कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह इस दफ़ा अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। आज आप कुछ जल्दी आ गए? हाँ गौस चचा, कुछ सर में दर्द हो रहा था। ये हमाद कहाँ है? हमाद छोटे साहब तो कंप्यूटर लेने गए हैं, कह रहे थे कंप्यूटिंग वो खुद ही करेंगे। ये शायरी पता नहीं क्या क्या कराएगी इस लड़के से। बड़े साहब एक बात कहूँ, आप उनका घर बसा दें, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी तो उनको शायरी करने का वक्त कम ही मिलेगा। मैं तो खुद यही चाह रहा था, मगर ये शख्स अपनी ज़िंदगी से सीरियस हो ना तब। साहब जी आप कुछ थके हुए लग रहे हैं, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आता हूँ। वालेकुम।